बाद आती हूँ। मनीष कश्यप, आप भी तो यही कह रहे हैं ना, शहीद का दर्जा मिल जाए, स्मारक बन जाए। 1400 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है बिहार में बाढ़ के नाम पे। 11,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ के नाम पे दिया है। ब्लॉक में, अंचल में लोग परेशान हो रहे हैं। आज भोजपुर की घटना है कि गवाही से वापस आ रहे हैं, चाचा भतीजा को गोली मार दिया गया। सिवान में किसी ने कहा, उसका वीडियो वायरल है बाकायदा पुलिस कस्टडी में, कि भाई 2.5-3 लाख रुपया मिलता है, 2-3 मर्डर कर दो। उसके बाद से गया में, बाके बाजार में एक लड़की के साथ गलत हुआ है और 70 अश्लील वीडियो वायरल हो गए हैं। मधेपुरा की घटना, खगड़िया की घटना, बेगूसराय की घटना, इस प्रकार की घटना लगातार घट रही है। सिस्टम से भरत तिवारी परेशान थे। किसके लिए परेशान थे? गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा समाज के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आवाज उठाते थे। जवैया गांव में 9 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। उठाने का तरीका होता है ना सर, गलत धरना दे सकते थे भाई। अब वो पुलिस के सामने हथियार लहरा रहे हैं, वो तरीका ठीक था? एकदम गलत है। भरत तिवारी तो ने, फिर आप बैठ के वकालत कर रहे हैं अभी। उस चीज को नहीं, उस चीज को हम लोग कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। और मैंने जब भी बोला नहीं, तो ये शहीद और स्मारक बात कहाँ से आ जाती है? अगर कोई अपराधी है, मैं ये मानती हूँ हथियार लहराना भी गलत था, और जो एनकाउंटर जिस तरह से हुआ वो भी जांच के घेरे में है, वो भी गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो वो भी गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको हम शहीद का दर्जा दे दें, उनके लिए स्मारक बनाने की बात करने लगे। क्यों हम ये कर रहे हैं? मैं डिसाइड नहीं कर सकते, तो आप भी डिसाइड नहीं करेंगे? नहीं, ये शहीद और स्मारक बने, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैं कहाँ डिसाइड कर रही हूँ? मैं थोड़ी कह रही हूँ ये बात। नहीं ना, मैं कहूंगा शहीद का दर्जा दिया जाए, आपने कहा है, आप नहीं कह रहे हैं ये बात, आप नहीं कह रहे हैं ये बात। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि परिवार वाले को इंसाफ मिलना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, वो जिस गांव के हैं वो गांव के लोग डिसाइड करेंगे। जिस गांव के लिए लड़ते थे वो गांव के लोग डिसाइड करेंगे, और बिहार सरकार डिसाइड करेगी। मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताइएगा। आपने कहा स्मारक बने, मैं 51,000 रुपए दूंगा। कितना? 51,000 लोग स्मारक बनाएंगे तो आप ये क्यों कह रहे हैं स्मारक क्यों बनेगा भाई? वो जो पुलिस के सामने हथियार लहरा रहा है उसका स्मारक बनवा दे। और स्मारक कैसा बनना चाहिए? हथियार के साथ? स्मारक कैसा बने? हथियार के साथ? गांव के लोग अगर स्मारक बनाएंगे, मैं मनीष अभी आप पलट गए तुरंत कि मैंने ये कहा नहीं, और आप अभी आप पलट गए कि भाई आपको और मुझे हक नहीं है। तो आप किस हक से 51,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं? आपको हक नहीं है। सुनिए, डिसाइड करने का हक ना मुझे है ना आपको है। नहीं सर, युवाओं का जो काज चलते हैं आप ना, आप जैसे लोग सर बिहार के युवाओं को भटकाने का काम करते हैं आप। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए आप, उनको ये व्यवस्था से नाखुश होने, गांधी के देश में रह रहे हैं, व्यवस्था से अगर कोई नाखुश होता है तो बहुत सारे तरीके, आप धरने दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बंदूक लेकर खड़े हो जाइए। और आप जैसे लोग जब ये कह देते हैं कि शहीद का दर्जा मिले और स्मारक बने, तो आप गलत करते हैं, आप भटका रहे हैं युवाओं को। ये मैं खुले चैलेंज पर आज यहाँ कह रही हूँ। रहने दीजिए मनीष कश्यप, पलट गए आप, पलट गए आप सर, हट जाइए। ठीक है, मैं बढ़ रही हूँ आगे। अरे मत भटकाइए मुद्दा, मत भटकाइए। अपना स्मारक का यहाँ पर धनराशि की घोषणा डंका पे कर रहे हैं, उसके बाद आके जब सवाल पूछ लिए तो भटक गए। छोड़िए सर। विक्रम जी, ये अपराधी को अपराधी के चश्मे से देखने में दिक्कत क्या है भाई? कभी जाति ले आइए, कभी धर्म ले आइए, तो कभी स्मारक ले आइए, कभी शहीद ले आइए। क्या चल रहा है ये? अर्पिता जी, अत्यंत आपत्तिजनक। जहां तक उसके साथ गलत हुआ, मैं बिल्कुल खड़ा हूं कि ये जो डिप्टी एसपी इनका निलंबन होना चाहिए था, सस्पेंड होना चाहिए था, और पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए थी। डीजी ऑफिस से अटैच होना चाहता है, जिसको लाइन हाजिरी कहते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं। और यही है कि पहले हमने जो संदेश जाता है कि हमारा अत्यंत उदार दृष्टिकोण है। अब आता अपराधी। ऐसे अगर अपराधी के साथ जो गलत हुआ मैंने बताया, लेकिन अगर इस तरीके से हर आरोपी के शहीद स्मारक बनने लगे तो आपका 1 इंच जमीन बचेगी नहीं। और ये बड़ा गलत संदेश जाएगा कि मुठभेड़ में अगर आप मारे गए, फर्जी मुठभेड़ है, तो स्मारक बन जाएगा। इस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में सैकड़ों स्मारक बन जाएंगे। फिर तो अगर यही स्मारक एक बनेगा तो हजारों बनेंगे। फिर